वर्णान् दंसनसावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणितम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को नियम सार सुकेवली केवली पर कथित को श्री नियम साध्य नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम ब्रह्मधारी देव मुनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूला देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद्यान पूर्वक शरीर रागादि की दृष्टि छोड़कर अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी
वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यहाँ पर श्री परम आध्यात्मिक ग्रंथ नियम सार जी का स्वाध्याय हम आप सब कर रहे हैं, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान है। उसकी 105वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है। गाथा का प्रारंभिक पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो वस्तु स्वरूप बताया है आत्मा का, उसे यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। प्रारंभिक में गाथा का पाठ, जो निस कसाई दांत है वह भीत है संसार से, विवसाई दोष सूर्य को सुखमयी प्रत्याख्यान है। इस गाथा के माध्यम से आचार्य कुलकुल देव जगत के समस्त जीवों को निश्चय प्रत्याख्यान किन जीवों को होता है उसकी यहाँ चर्चा करते हैं। जो निकसाई दांत हैं, जो निकसाय हैं, सूरवीर हैं, संसार से भयभीत है, व्यवसायी शुद्धता के प्रति उद्वंदवंत हैं और संसार से भयभीत हैं, उसे सुखमय प्रत्याख्यान निश्चय प्रत्याख्यान होता है। समझ में आए? किन जीवों को अपनी पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है, उसकी बात यहाँ बताई है कि अपना जो आत्म स्वरूप है, जो कि निकसाय स्वरूप है, जो जीव अपने आत्मा के इस स्वरूप को जानते हैं, उसे अपना मानते हैं और अपनी पर्याय को निरंतर उस चैतन्य वस्तु में मग्न होते हैं, उन्हें निश्चय प्रत्याख्यान होता है। कैसे होते हैं वे जीव? तो कहते हैं, जिसने दांत शब्द लिया, जिसने इंद्रियों का दमन किया हो। समझ गए? इंद्रियों के गुलामियों को है भाई साहब, कभी भी धर्म ही नहीं होता तो निश्चय प्रत्याख्यान कहाँ से होगा? समझ में आया? जो इंद्रियों के गुलाम हो रहे हैं, उन जीवों को कभी भी सम्यक दर्शन, उनकी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया? जिन्होंने इंद्रियों का दमन कर दिया है, नाश कर दिया है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से, उन जीवों को उनकी पर्याय में निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भैया? किन जीवों को निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है? तो एक बात तो ये बताई कि जो इंद्रियों का दमन कर देते हैं, नाश कर देते हैं, इंद्रियों की गुलामी जो छोड़ देते हैं, उन जीवों को उनकी पर्याय में रत्नात्रय रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। समझ में आया? फिर उन्होंने कहा, किन जीवों को निश्चय प्रत्याख्यान वीतराग रूप परिणति, अतीन्द्रिय आनंदमयी परिणति, सुख की प्राप्ति किन जीवों को होती है? तो कहते हैं, जो जगत के हैं दुखों से भयभीत हो गए हैं। समझ गया? जिन्हें जो है अपनी पर्याय में हैं भाई साहब, ऐसा जो है जन्म मरण करना, ये हमारे लिए अनंत दुख का कारण है। जो जगत के भव दुखों से भयभीत हैं,
तो ऐसे जीवों को वास्तव में अपने आत्मा की प्राप्ति होती है। समझे? जिन्हें दुखी नहीं लग रहा है चार गति में, समझ गया, जो पर्याय मिली उसी में तन्मय हो रहे हैं, कुछ खबर ही नहीं है। सुध बुध नहीं रही है, मिथ्या मत छाय गई है। क्या समझ नहीं आप? जो बस प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हैं, जिन्हें अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, समझ गए नहीं आप? उन जीवों को कभी भी वीतरागी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया? उन्हें दुख लगना चाहिए चारों गतियों में। अगर मैंने अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊंगा? सही बात। समझ में आया? ऐसे कीड़े मकोड़े बन के अनंत काल तक पड़े रहोगे। पर्याय में ऐसा दुख की ऐसा भय, समझ गया, जब तक नहीं आता है तब तक उसकी परिणति अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ जा ही नहीं सकती है। उन जीवों को यहाँ प्रत्याख्यान, निश्चय प्रत्याख्यान की उत्पत्ति होती है। समझ गए आप? और वो सूरवीर हैं। कैसे हैं वे जीव? सूरवीर हैं, जिन्होंने इंद्रियों की गुलामी छोड़कर अपने चैतन्य प्रभु परमात्मा का आश्रय लिया है। वे जीव सूरवीर हैं। और उन्होंने अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नात्रय की प्राप्ति की है। उन्होंने अपनी पर्याय में वीतरागी धर्म का व्यापार किया है। समझे ना? लिखा ना, व्यवसाय युक्त उस सूर को काय का व्यापार, अज्ञानी मूढ़ादेश का व्यापार करता है, यानी रत्नात्रय का व्यापार करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नात्रय का व्यापार करता है। लिखा ना, व्यवसाय युक्त हैं पापा। अज्ञानी पर का लक्ष्य करके मूराग देश का व्यवसाय करता है, जो संसार का कारण है, वर्तमान दुख का कारण भी है। व्यवसाय सब करते हैं। अज्ञानी भी व्यवसाय करता है और सम्यक दृष्टि जीव भी व्यवसाय करता है। अज्ञानी पर का लक्ष्य करके पर को अपना जानकर मानकर पर्याय में मूराग देश रूप कोई व्यवसाय करता है। समझ में? ये व्यवसाय कभी सुना नहीं होगा जिंदगी में। समझ में? अज्ञानी जी पर को अपना जानकर, पर को अपना मानकर, पर का लक्ष्य करके निरंतर मूराग देश रूपी व्यवसाय करता है, जो कि वर्तमान में स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत संसार का कारण है। आगे बात समझ में? और ज्ञानी जीव अपने आत्मा को पहचान कर, अपने आत्मा का लक्ष्य करके अपनी परिणति में वीतरागी धर्म का व्यवसाय करता है। पर द्रव्य का तो कोई व्यापार आपार करता नहीं है। समझ में आया? मौसी मम्मी, हाँ थोड़ा जागृति लाइए भाई। हाँ तो मैं पूछूं तो तुरंत जवाब आना चाहिए। समझ गया? मौसी, हाँ थोड़ा जागृति लाइए भाई। क्या व्यवसाय अज्ञानी भी करता है, व्यवसाय ज्ञानी भी करता है। कौन सा व्यवसाय अज्ञानी करता है? कि मूराग देश की निरंतर बढ़ोतरी करता रहता अपनी आत्मा में। क्या परद्रव्य का तो आत्मा कुछ कर सकता नहीं है। समझ में आया? चाहे ज्ञानी का आत्मा हो चाहे अज्ञानी का आत्मा हो, परद्रव्य का तो वह आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता है। अज्ञानी परद्रव्य को अपना जानकर उसका लक्ष्य करके अपनी आत्मा में मूराग देश रूपी व्यवसाय करता है, जो कि स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत संसार का कारण हो जाता है।
ज्ञानी अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने आप को आत्मा मानकर और आत्मा का ही लक्ष्य करके वीतरागी धर्म का व्यवसाय करता है, जो कि स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। आगे बात समझ में पापा? आप काय का व्यापार करते हो? समझ गया? दुकानदारी का तो कोई व्यवसाय नहीं करते हो, समझ गए? दुकान मेरी है और उसका लक्ष्य करके जो हमारा आत्मा में रागादि परिणाम हो रहे हैं, वही हमारा जो है अज्ञान दशा रूपी व्यवसाय है, जो कि वर्तमान में हमारे लिए दुख का कारण है और अनंत संसार का कारण भी है। ज्ञानी जीव भी अपनी आत्मा में व्यवसाय तो करता है, काय का करता है? वीतरागी धर्म को उत्पन्न करता है और उसी की बढ़ोतरी करता रहता है। समझ में आया? इसीलिए आचार्य कुंदकुन देव ने इस शब्द का यहाँ उपयोग किया गया है। मूल गाथा में व्यवसाय युद्ध लिया गया है। क्या? बहुत धर्म बहुत सरल है। समझ में आया? आप जो है जहाँ भी हो वहाँ रहकर ये धर्म कर सकते हो, आप जहाँ भी हो। अरे नार की जीव भी करते हैं भाई ऐसा धर्म तो। जिसे आप धर्म समझते हो वैसा धर्म नार की जीव नहीं करते हैं। पता है कि नहीं पता है? जिसे हम धर्म समझते हैं ऐसा धर्म नार की जीव नहीं करते हैं। त्रियंच गति के जीव भी नहीं करते हैं। लेकिन आत्मिक धर्म तो वह जो है जीव करता है। नार की जीव भी आत्मिक धर्म तो प्रकट कर लेता है। भगवान की पूजा भक्ति आदि जो है ना, आप जो मंदिर में जिसे धर्म समझ बैठे हो, क्या भाई साहब, ऐसा धर्म नार की जीव नहीं करते हैं। त्रियंच गति के जीव भी नहीं करते हैं। समझ में आया? ये तो मनुष्यचित व्यवहार है और जिसे हमने अपनी छाती से लगा के रखा है। समझ में आया? ऐसा आचार्य कुंदकुन देव ने प्रवचन सार जी की 94 नंबर की गाथा में कहा है। अज्ञानी समस्त अज्ञानी जीवों ने मनुष्य जनित व्यवहार धर्म को अपनी छाती से लगा के रखा है। समझ में आया? ऐसा धर्म जो यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा धर्म नार की जीव भी करते हैं। पर द्रव्य शरीर आदि को अपना नहीं जानते, अपना नहीं मानते और उन अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना पद का लक्ष्य छूटा है, अपने आत्मा का आश्रय जितना पर्याय में प्रकट हुआ है, उतना धर्म सम्यक दर्शन की धर्म नार की जीवों की पर्याय में भी है। समझ में? त्रियंच गति के जीव भी ऐसा धर्म कर सकते हैं, करते हैं। तो मनुष्यों को तकलीफ क्यों? थोड़ा ज्यादा अकल है, वो संसार का कारण है, दुर्गति का कारण है। समझ में? धर्म बिल्कुल सीधा साधा है, सरल है, सहज है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुगंधा। समझ गए ना? ये वाद विवाद करने का धर्म नहीं है। हरियंत परमात्मा के द्वारा जो वस्तु स्वरूप बताया गया है, उसको आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कीजिएगा। समझ गए ना आप? इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, धर्म न जानत बखानत बरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलन में, बह रही अवस्था जैसे बंगले जैसे पात की। जाकी छाती ताती कारी कुटिल को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या सुन?
ये धर्म इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है भाई साहब। एक बार बस केवल एक बार निर्णय कर अंदर में आपकी पर्याय में जिद हो जाना चाहिए अपनी आत्मा के लिए। ये पर्याय तो बस हमें अपनी आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए है। अगर आपके अंदर इस प्रकार का संकल्प हो जाता है तो अवश्य इस ऐसे धर्म की प्राप्ति आपको हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ कहती है अज्ञानी जीव मूढ़ देश रूपी व्यवसाय को करते हैं जो कि उनके संसार का कारण हो रहा है और अनंत दुख का कारण भी है। सही बात है। और व्यवसाय ज्ञानी भी कर रहे हैं। व्यवसाय ज्ञानी भी करते हैं। तो कौन सा व्यवसाय ज्ञानी करते हैं? रत्नात्रय रूपी वीतरागी धर्म का व्यवसाय करते हैं जो अनंत सुख का कारण है, जो अनादि से हमारी आत्मा की पर्याय में कभी भी प्रकट नहीं हुआ है मौसी। अगर प्रकट हो जाता तो आप और हम यहाँ पंचम काल में पैदा नहीं होते। समझ में आ गया? अनंत काल हो गया, आत्मा ने अपने स्वरूप को नहीं जाना, और स्वरूप को जाने बिना उसका श्रद्धान भी कैसे होगा। समझ में आया? इसीलिए जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना है उन्हें अरिहंत परमात्मा द्वारा जो आत्मिक धर्म बताया गया है उसे हमें समझना चाहिए। उसको समझे बिना हमारा एक भी भव संसार का कम नहीं हो सकता है। आप उस धर्म को नहीं समझोगे, बाहरी धर्म को चाहे आप कितना भी भाई साहब अनंत बार किया भी है, लेकिन उससे कोई हमारे भव कम हो गए हो, एक भी कम नहीं हुआ है। तो यहाँ इस गाथा में यह कहते हैं कि मुनिराज जो है व्यवसाय युक्त, देखो दिया है व्यवसाय युक्त दिया गया है, देखिए आप गाथा में मूल में दिया है व्यवसायिनो है, सूरज व्यवसायियो यानी व्यवसाय युक्त उस सूर्य को है सुखमयी प्रत्याख्यान है। समझ आया? अपनी आत्मा को पहचानो भैया और वीतरागी धर्म की उत्पत्ति करो, यही आत्मा का वास्तविक धर्म है। पराधीन सपने सुख नाही, स्वाधीनता का नाम धर्म है। पराधीनता हम बोलो किसको सुख शांति मिलती है किसी को? नहीं। आप विचार कीजिए, हैं? आप पराधीन हो, पराधीनता को धर्म समझे बैठे हो, वो बिल्कुल भी धर्म नहीं है। सही बात। स्वाधीनता, अरिहंत परमात्मा ने स्वाधीनता को धर्म कहा है। अब ये बात तो अपन ने मूल गाथा में से पढ़ी। अब देखिएगा इसी का स्पष्टीकरण पूज्य गुरुदेव श्री नियम सार प्रवचन के माध्यम से तीसरा भाग है, पेज नंबर 856 पर आप देखें हैं, लास्ट पैराग्राफ है इसका। यह प्रत्याख्यान अधिकार है। कौन सा अधिकार है? प्रत्याख्यान। छठवां अधिकार चल रहा है जिसका नाम है निश्चय प्रत्याख्यान अधिकार। पप्पू भैया बहुत सुंदर है भैया। हाँ, प्रत्याख्यान अर्थात क्या? दोषों का त्याग करना। क्या करना? दोषों का त्याग। प्रत्याख्यान का मतलब क्या है? दोषों का त्याग करना। दोषों का त्याग करना। दोष क्या है? कि अपनी आत्मा में जो मोराग देश के परिणाम होते हैं वो आत्मा का दोष है। समझ में आया? उनका जब तक हमारी आत्मा में से उनका त्याग नहीं होगा, उनका अभाव नहीं होगा, तो हमें कभी भी वीतरागी धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया? कैसे त्याग होता है उसकी विधि सब भगवान ने समझाई है, आचार्य भगवंतों ने समझाई है। पहले तो समझो तो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में जो मूराग देश की उत्पत्ति होती है वह वास्तव में दोष है। क्या है? दोष को दोष नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, तब तक वह दोष हमारी आत्मा में से कभी निकल सकता नहीं है। समझ में आया भाई साहब?
तो कहा इन्होंने प्रत्याख्यान अर्थात दोषों का त्याग। समझ लें आप? दुनिया भर का तो त्याग आप कर देते हो, सब घर गृहस्थी छोड़ के आश्रम पहुंच जाते हो। मौसी, घर गृहस्थी छोड़ के आत्मा कहाँ पहुंच गया? आश्रम में। लेकिन वहां भी मूल रागदेश की परंपरा चालू रहती है उसकी। बाहर की सब चीजें छोड़ के बैठ जाएगा, लेकिन अंदर में क्या भाई साहब छोड़ना चाहिए था मोह, छोड़ना चाहिए था राग, वो तो छोड़ा नहीं माने। बोलो, भगवान कह रहे हैं कि भाई साहब मूल राग देश दोष हैं, इन्हें कैसे तुम त्याग करो। तो साहब कैसे करें? अपनी आत्मा को पहचानो, तत्व ज्ञान कि अपना भगवान आत्मा तीनों काल उन दोषों से रहित है। कैसा है? आगे ना बात होगी घूम फिर के। दोषों का त्याग कैसे करें? तो पहले ये जानो कि अपना जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल अरूपी है, अमूर्तिक है, चिंता की कोई बात नहीं है। समझ में आया भाई साहब? ऐसे अपने आत्मा के स्वरूप जो है वह कैसा? दोष रहित है। समझ आप? ऐसा जब अपने आत्मा के स्वरूप को आप पहचानोगे तो पर्याय में होने वाले दोष भी अपने आप हटने लग जाएंगे। आपके ये कपड़ा है, व्हाइट कलर का कपड़ा है, स्वच्छ है, निर्मल है, ये वस्त्र का स्वभाव है, और इसके ऊपर आ गई गंदगी। क्या आ गई? तो गंदगी क्या कपड़े के अंदर चली गई है क्या? नहीं है, चली गई है क्या? कपड़ा गंदा हुआ है कि गंदा जो है ऊपर से आया हुई चीज है, और वह कोई कपड़े के अंदर नहीं चली गई है। ऐसा तो श्रद्धान हमारी माता बहनों को भी होता है, तभी तो वे बढ़िया बढ़िया साबुन लगाती हैं उस पर। क्या उन्हें विश्वास अगर नहीं है तो भाई साहब कपड़ा गंदा मानती है क्या? नहीं, गंदगी अलग है और कपड़ा अलग है। ऐसे ही हमारे आत्मा की पर्याय में जो भी मूराग देश के परिणाम है वे आत्मा की गंदगी है, वह गंदगी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। क्या? पर ज्ञानी जीवों को अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास होता है, तब वे भेद ज्ञान रूपी साबुन लगाते हैं। कौन सा साबुन लगाते हैं? भेद ज्ञान साबुन है। महिलाओं को जब विश्वास होता है कि भाई साहब कपड़ा गंदा नहीं हुआ है, गंदगी वो ऊपर ऊपर है, तब वे वो साबुन लगाती हैं। ऐसे ही ज्ञानियों को अपनी आत्मा के ऊपर विश्वास है, उसकी प्रतीति उनको हुई है, तो भेद ज्ञान रूपी साबुन लगाते रहते हैं। क्या? कौन सा साबुन? जो साबुन कहाँ मिलता है? अपने पास ही है। ये अरिहंत परमात्मा के द्वार पर मिलेगा। समझ में आया? जिसको खरीदना हो तो आ जाइए आप। भेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतरात्मा धोबे निज गुण चीर। समझ लें आप? तो प्रत्याख्यान का मतलब होता है दोषों का त्याग कर देना। समझ में आया? दोष को पहचानो कि दोष है हमारे संसार का कारण है, मैं तो तीनों काल उन दोषों से भी रहित भगवान आत्मा हूँ, तो आपकी पर्याय में दोष भी चले जाएंगे। जैसे आप अंधकार पड़ा हुआ है घर में और आपने लाइट जलाई और वे अंधकार दूर भाग गया, और कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए अंधकार भगाने का। पापा, घर में अंधकार है, उस अंधकार को हमें दूर भगाना है, तो क्या करना? भाई साहब 2-2 हज़ार रुपए के नोट इकट्ठे करके उसमें इकट्ठे कर देना। मौसी, अरे अपने घर में अंधेरा हो गया है तो क्या करना? सोना चांदी नोटों के बंडल इकट्ठे करके उसमें रख देना, तो वह अंधकार भग जाएगा। नहीं है? क्या हो गया? बताओ, अपन लौकिक में उस अंधकार को भगाने के लिए क्या करते हैं? एक स्विच दबा दो लाइट का। बस यही तो उपाय है ना। ठीक है? ऐसे ही अज्ञान अवस्था में जो हमारी आत्मा में
है मोराग देश रूपी दोष जो उत्पन्न हो रहा है उसको भगाने का क्या उपाय है? आत्म जागृति ही धर्म है। क्या भाई साहब? तो पुस्तक ही आती और कोई दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसी स्वीकृति मात्र से भाई साहब पर्याय में जो है मोह रूपी दोष तो तत्काल भाग जाता है और किंचित राग द्वेष के परिणाम रह जाते हैं। ज्ञानी जानता है ये मेरी कमजोरी है, मैं अपने आत्मा में स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ। ये कमजोरी अभी बनी हुई है, लेकिन वह हमेशा जागृत रहता है। वेद ज्ञान रूपी साबुन को निरंतर लगाए रखता रहता है। उन दोषों को भाई साहब अपने आत्मा में मिलाता नहीं है। यही ज्ञानी की खास बात है। क्या? निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। लेस निशान। यही सुखी होने का एक विधान है भाई साहब। ये विधान मोशी आपने कर लिया तो समझ लो सब विधान कर लिए। जैसे लौकिक में कहते हैं कि जिसने चित्र चक्र मंडल विधान कर लिया वो उसने सारे विधान कर लिए, क्योंकि सब विधानों का राजा कौन है? सिद्ध चक्र मंडल विधान। ज्ञानी कहते हैं कि तुमने अगर ये विधान कर लिया भेद ज्ञान रूपी तो आपने सब विधान कर लिए। हाँ, वो आप कर सकते हो, बड़ी आसानी से कर सकते हो। अज्ञान अवस्था में तो करते ही हो कि स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, भाई साहब पड़ोसी मेरे नहीं है। समझ में करते हो कि नहीं करते हो? करते हैं तो कर रहे हैं। अब वो यहाँ पे लगा दीजिए, आप अध्यात्म में आके लगा लीजिए, आप अपने आत्म कल्याण में लगा लीजिए तो काम आपका उद्धार हो जाएगा। सही बात है। समझ में आई? तो कहते हैं प्रत्याख्यान अधिकार है। ये प्रत्याख्यान का अर्थ होता है दोषों का त्याग। समझ आया? आत्मा का स्वरूप ध्रुव स्वभाव सर्व दोष रहित निर्विकार है। लोग पूज्य गुरुदेव श्री ने भी ज्ञानी तो एक ही बात करते हैं। आत्मा का स्वरूप ध्रुव स्वभाव सर्व दोष रहित निर्विकार है। ठीक है? दोष संसार अवस्था में पर्याय में है। जो पर्याय के दोषों को भी स्वीकार नहीं करता है वह भी जैन दर्शन को नहीं समझ सकता है। समझ में आया? अगर पर्याय में दोष ही नहीं है तो भाई साहब फिर क्या है? द्रव्य स्वभाव तो निर्विकार स्वरूप है, निर्दोष स्वरूप है, लेकिन संसार रूपी पर्याय भी अपने आप अपने पास में है, उसमें दोष है, स्वभाव में दोष नहीं है। और स्वभाव की प्रतीति आपको हो जाए, स्वभाव का ज्ञान हो जाए तो पर्याय में भी वे दोष धीरे धीरे टलने लग जाते हैं। क्या हो जाता है? सही बात। जैसे मालिक घर में अगर सावधान है तो वे चोर फिर अंदर प्रवेश करते नहीं है, और जो चोर अगर अंदर है भी तो वो चुपचाप वहां से निकलने का रास्ता देखेगा। समझ में आया? अगर मालिक जागृत हो गया है तो भाई साहब चोर भी वहां से भागने लग जाते हैं। अंदर आने की बात तो बहुत दूर की है। ऐसे ही जिन जीवों की पर्याय में जागृति हो गई है कि भाई साहब मैं तो आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ये शरीर तो जो है जड़ है, मुर्दा है, इसे खुद भी नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। समझ में आया? समझ में आया? फिर ये रागादिक परिणतियां भी तुरंत वहां से भागने लग जाती हैं। समझ गए? जो शुद्ध जाने आत्म को शुद्धता को प्राप्त हो, ऐसा आचार्य कुमकुम देव ने संवर अधिकार के 186वें नंबर की गाथा में कहा है। मौसी पर्याय में पवित्र पर्याय निर्मल पर्याय की प्राप्ति किन जीवों को होती है? तो वे शुद्ध जाने आत्म को। क्या कहा उन्होंने? जिन्हें अपने पर्याय के दोषों को दूर करना है तो आचार्य कुमकुम देव कहते हैं कि शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्धता की प्राप्ति हो। पप्पू भैया, ऐसा धर्म हर जगह किया जा सकता है क्योंकि शुद्ध वस्तु हर समय उपलब्ध है।
मैंने आपको कहीं से लाना नहीं है। सही बात है, हर जगह हर समय का आप कब नहीं रहते हो मौसी, ये बताओ, हम्म, कब नहीं रहते हो? सदा काल मौजूदगी है, एक क्षण को भी आप हैं? नहीं। आप जानने देखने वाले कब नहीं रहते हो? हर समय। बस जानने वाले को जानो। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, समझ गया? जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त समय दृष्टि जीव करते हैं, ऐसा भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। समझ में आया? तो कहते हैं आत्मा का स्वरूप ध्रुव स्वभाव सर्व दोष रहित निर्विकार है। मैंने एक एक शब्द कितना जोड़ दिया है। अब देखिए, और दोष एक समय का होता है, कितना है? एक समय संसार पर्याय जो है मोह राग देश वाली मौसी, कितने समय की उसकी मुद्दत है? एक समय की। अब समझ लीजिएगा। और हमने भाई कैसे बना के रखोगे हैं? देखो तो, और अपने आप को 24 घंटा दोष वाले देखते रहते हो। सही बात। तो तुम पर्याय से देखते हो कि द्रव्य से देखना चाहिए था तुम्हें? देखना चाहिए था द्रव्य से, पर देख रहा है पर्याय से हैं? एक या तो हम अपने आप को शरीर की तरफ से देखते हैं, या अपने आप को विकारी पर्यायों की तरफ से देखते हैं। कभी द्रव्य स्वभाव से कभी देखते ही नहीं है। ज्ञानी अपने आप को द्रव्य स्वभाव से देखता है, इसीलिए उसकी पर्याय का दोष टलता चला जाता है। अज्ञानी, अरे साहब हम तो इतना शास्त्र पढ़ते हैं, इतना भी करते हैं, इतने भगवान की पूजा करते हैं, क्या भाई साहब, तो भी हमारी आत्मा में ये दोष क्यों होता है? अरे भाई साहब इतना तो ज्ञान करो, वह दोष जो है मात्र एक समय मात्र का होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, वो दोष तुम्हारे आत्मा के अंदर जाता नहीं है। अब ये ज्ञान करने नहीं हमको, क्या संसार में जो आत्मा की पर्याय में जो मूल आदेश के परिणाम होते हैं, वे आत्मा का दोष है, और वह दोष मात्र एक समय मात्र का है, और तुम अनादि अनंत स्वच्छता के भंडार हो। क्या ऐसी ज्ञान की पर्याय का अंतर्मुख होकर जिनका परिवर्तन हुआ है, वे पर्याय में होने वाले दोष भी चले जाते हैं। इसी को अनंत परमात्मा ने धर्म कहा है, आज जानो काल जानो अनंत काल बाद जानो। जानना तो आपको यही पड़ेगा। अगर आपको अपनी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की, आत्मिक आनंद की प्राप्ति चाहिए, तो अनंत परमात्मा के बताए हुए वस्तु स्वरूप को आपको समझना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। कितना भी पर पदार्थों से प्रेम करते जाइए, वो आपका सब संसार का कारण है? ये बताया भगवान ने। कहते हैं कि दोष एक समय का होता है। दोष यानी संसार रूपी पर्याय। संसार रूपी पर्याय की मुद्दत मात्र एक समय की है। एक समय समझते हो, ये आंख की पलक ऊपर से नीचे तक आने में असंख्यात समय हो जाते हैं। सही बात है। समझ में आया? ऐसे स्वभाव की दृष्टि हुए बिना, कैसे कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में निर्दोष है, मेरे आत्मा का स्वभाव वीतराग स्वरूप है, और ये पर्याय में जो रागादिक परिणति है, क्षणभंगुर हैं, ये पानी के बुलबुले के समान हैं। सही बात है। समझ में आया भाई साहब? और मैं तो तीनों काल टिकाऊ वस्तु हूँ। शाश्वत। ऐसी दृष्टि हुए बिना, क्या ऐसी दृष्टि हुए बिना दोष का वास्तविक त्याग नहीं हो सकता है। ये नहीं है कि भाई साहब कसाय हो रही, क्रोध हो रहा तो पानी पी लो, क्या कर लो?
क्या करना, हमारी आत्मा में कसाय हो रही है, क्रोध आ रहा है, तो भाई साहब ठंडा पानी पी लो, तो जो है आपका जो है क्रोध आदि परिणाम भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। समझ में आया? हमारी जो है पर्याय में है भाई साहब, ये क्रोध आदि भाव हो रहे हैं, समझ में आया? उनको भाई साहब नमोकार मंत्र पढ़ लो तो वे भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। मौसी, हाँ जी। पर्याय में जो क्रोधाधिक भाव हो रहे हैं, पानी पीने से नहीं भागेंगे। बाहर से ठंडा पानी पी ले और अंदर से ज्ञान का पानी, ज्ञान का निगड़े। पहले ये ज्ञान करो कि पानी मैं पी नहीं सकता हूँ, पानी को मैं छू सकता नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान करो। पीने पानी की बात तो कोई पीते ही नहीं है, आत्मा ने तो आज तक पानी पिया ही नहीं है, इसलिए प्यासी आत्मा है वो। समझ में आया? सच्चा ज्ञान करो। नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो वो भाई साहब हमारे क्रोध आदि भाव भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं भागेंगे। अगर विकारों को भगाना है तो सच्चा ज्ञान कीजिएगा। अपनी पर्याय में सच्चा ज्ञान कीजिए आप। सच्चा ज्ञान क्या है कि ये रागादिक परिणतियां हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो वीतराग स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ? और ये दोष जो है रागादि एक समय मात्र का है, वो हमारे आत्म स्वरूप के अंदर भी प्रवेश करता नहीं। ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो वे दोष निकल जाएगा। सही बात है। और कोई उपाय नहीं है, बहुत उपाय कर लिए अपन ने, तो क्या अनादि के हो हैं? पर्याय में क्रोधादि भय तो नमोकार मंत्र नहीं पड़ा होगा क्या? दोष रहित हो गए क्या? सोचिए, विचार कीजिए। मनुष्य पर्याय मिली है, संगी पंचेंद्री जीव हो, विचारों की श्रृंखला में आइए, सम्यक विचार कीजिए कि हमारी परिणति में होने वाले उन दोषों का अभाव कैसे होगा। तो कहते सच्चा ज्ञान कीजिए। क्या भाई साहब? सच्चा ज्ञान कीजिए कि मैं वीतरागी स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, और ये रागादिक परिणतियां तो भाई साहब एक समय मात्र की हैं, क्रोधादिक परिणाम, लेकिन ये दोष हैं, लेकिन मेरी हमारी आत्मा के अंदर इनका प्रवेश होता नहीं है। ऐसा फोन आ रहा गुड्डी का, समझ में आया भाई? ऐसा सच्चा ज्ञान करोगे तो फिर दोष की दृष्टि छोड़ दीजिएगा, है? और अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, जो कि तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है। तो यहाँ कहते हैं ऐसे स्वभाव की दृष्टि हुए बिना। कैसी दृष्टि? स्वभाव की दृष्टि। पर्याय में संसार अवस्था है, वो दोष है, और एक समय मात्र का है, और मेरा भगवान आत्मा तीनों काल उन दोषों से रहित है। ऐसी दृष्टि हुए बिना, देखना, दोष का वास्तविक त्याग नहीं हो सकता है। वास्तविक त्याग की बात कर रहे हैं, ठीक है, नमोकार मंत्र पढ़ लिया भाई साहब, हैं? क्या कहा? लेकिन शुभ भाव तो होंगे, तो शुभ भाव भी तो दोष ही है ना। क्या भाई? सही बात है। शुभ भाव भी आत्मा के लिए दोष है क्या? नहीं है? हैं? बोलो है क्या नहीं है? अशुभ भाव तो दोष है ही। अरे शुभ भाव भी जहाँ दोष कहे जा रहे हैं, समझ लिया? और तुमने उसको उनको समझ लिया भाई साहब ये हमारा कर्तव्य है। काय का कर्तव्य है? आत्मा का कर्तव्य, आत्मा की पर्याय में वीतराग धर्म की उत्पत्ति करना, वह आत्मा का कर्तव्य है। सही बात है। इसके अलावा है भाई साहब, आत्मा का कर्तव्य क्या है कि अपने आत्मा में वीतरागी धर्म की उत्पत्ति करना, राग द्वेष की उत्पत्ति करना, ये आत्मा का धर्म नहीं है, ना आत्मा का कर्म है। शुभ भाव की उत्पत्ति आत्मा में होना, वह आत्मा के लिए हिंसा है। पता है कि नहीं पता है?
42वें नंबर की शक्ति है ना, है तो आत्मा में अनंत शक्तियां मौसी। 42 नंबर की शक्ति है कर्तृत्व नाम की शक्ति। आपका क्या कर्तव्य है? तो उसमें आचार्य अमृतचंद देव ने कहा है, निर्मल दशाओं को करिए आत्मा का कर्म है, धर्म है। क्या? निर्मल दशाओं को करिए आत्मा का धर्म है। क्या धर्म है? यही आत्मा का धर्म है। निर्मल दशा यानी वीतरागी दशाओं की उत्पत्ति करना। अपन को अपनी शक्तियों का पता नहीं है। जिन्होंने अपनी शक्तियां अपनी पर्याय में व्यक्त की है वे अपन को समझाते हैं। हम तो अपना कर्तव्य क्या माने बैठे हैं? गुरुदेव श्री ने जब प्रवचन में ये बात कही, सट आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। सही बात। तो समाज में खलबली मच गई। क्या हो गया? ये कहां से धर्म आ गया? अरे दिगंबर ग्रंथों के अंदर भरा पड़ा हुआ है, तुम देखो तो पढ़ो तो, कहां से क्या आ गया है? जो वीर सागर जी महाराज हुए हैं उधर सोलापुर तरफ महाराष्ट्र में, समझ में आया? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना, मुझे पता नहीं है, मैंने तो देखा भी, मैं तो देख तो नहीं पाया, देख नहीं पाया था उस समय। उसके बाद उनकी दो शिष्या हैं, क्या नाम उनके? सुश्रुता माता जी, सुश्रुता माता जी और सुब्रता माता जी। समझ में आया? जब कभी जाता हूँ मैं उनसे चर्चा करने के लिए वहाँ से, समझ आया? तो वीर सागर जी महाराज डॉक्टर थे, MBBS पहले गृहस्थ अवस्था में। उनकी अब ज्यादा क्या बताऊंगा, समझ नहीं आप, थोड़ा सा ही समझ लीजिए। उन्होंने जो है जब आत्म धर्म पढ़ा गुरुदेव श्री का है, तो जो है सट आवश्यक नहीं, एक ही आवश्यक है। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और बहुत कुछ उनका परिवर्तन हुआ। बाद में गृहस्थ अवस्था भी छोड़ी है और जो है मुनि भी हुए और दृढ़ता के साथ में उसकी रत्नात्रय की उन्होंने प्रचार प्रसार भी किया और अपनी आत्मा में दृढ़ता से उसका पालन भी किया। यही निहालभाई सोगानी का भी यही था। समझे आप? तो यहाँ कहते हैं कि आत्मा का कर्तव्य क्या है कि निर्मल दशाओं को करे ये आत्मा का धर्म है, और वे निर्मल दशाएं वीतरागी रूपी परिणति अपने आत्मा के आश्रय से होती है। किसके आश्रय से होती है? समझ गए ना? दुर्ला का फोन आ रहा है, समझ गए नहीं आप? ध्यान रखिएगा, अगर आपको यह वीतरागी धर्म प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिएगा। और जब यह आत्मा, जब यह पर्याय ऐसे वस्तु स्वरूप को पहचान कर सब परद्रव प्रभाव का लक्ष्य छोड़ देती है और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है उसका आश्रय लेती है, तब उसकी पर्याय में यह वीतराग धर्म की उत्पत्ति होती है। उसी को ज्ञानी जी निश्चय प्रत्याख्यान भी कहते हैं। ठीक है, देखो, ऐसे स्वभाव की दृष्टि हुए बिना दोष का वास्तविक त्याग नहीं हो सकता। समझ गया? दोष यानी वो राग देश के परिणाम वे आत्मा के लिए दोष हैं। अजंत परमात्मा के हैं क्या? दोष रहित जिन देव जी हैं, समझ गए नहीं आप? वे समस्त दोषों से रहित हो गए हैं। उनकी पर्याय में निरंतर वीतराग आनंद की धारा चल रही है। समझ गए नहीं आप? और आप भी तो आत्मा ही तो हो, और आप कौन हो? जानने देखने वाले आत्मा हो, अरूप भी हो। समझ नहीं आप? तो दोष जो है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। और वह दोष कैसे टलता है? तो कहते अपने स्वभाव को जानने पर जब वह पर्याय अपने गायक परमात्मा का आश्रय लेती है
तो पर्याय में वह दोष वास्तव में निकल जाता है। यही वास्तव में अरिहंत परमात्मा का बताया हुआ धर्म है। ऐसे स्वभाव की दृष्टि हुए बिना दोष का वास्तविक त्याग नहीं हो सकता। इस प्रकार विकार और अविकार दोनों के भेद ज्ञान पूर्वक निर्विकार स्वभाव के आश्रय से विकार का त्याग होता है। पहले तो ज्ञान करो सच्चा, सच्चा ज्ञान करो। दोष है वो पर्याय में है, हमारे द्रव्य स्वभाव में नहीं है। पर्याय के बिना द्रव्य होता है क्या? जगत में कोई भी पदार्थ हो, चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, एक भी पदार्थ आप बता दीजिए कि पर्याय के बिना होता हो, हैं? एक भी पदार्थ वस्तु आप बताइए जो पर्याय के बिना होती हो। तो ज्ञानी जानते हैं कि दोष है, राग का दोष है, वो दोष है, पर वो है हमारे आत्म स्वभाव के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ऊपर ऊपर तरंती ऐसी गाथाओं में, टीकाओं में सब भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं विकार और अविकार दोनों की ज्ञान हो आपको, तब तो वहां पे आप छेनी पटकोगे ना। प्रज्ञा रूपी छेनी कहाँ पटकनी है? दूसरे के बीच में। अरे कपड़े के ऊपर गंदगी है, पर गंदगी कोई कपड़े के अंदर नहीं चली गई है। कपड़ा तो पवित्र व्हाइट कलर का है भैया, पापा। धर्म बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, आराम से शांति से समझने का धर्म है। ये नहीं है लगे हम तो जाते वहां जाते, सोनागर जाते। मौसी आप जाओ मौसी, मैं भी बहुत गया हूँ सोनागर। अज्ञानता थी तब तो बहुत जाते थे। अब जब तक द्रव्य पर्याय का ज्ञान हो गया तो थोड़ा जाना आना कम हो गया है। तो सामने वाले सोचेंगे कि कैसे मूर्ख है क्या मौसी? हैं? जब अज्ञान थे तो हर होली पे पहुंच जाते थे। नियम है, हम तो भिंड के रहने वाले हैं। भिंड का नियम है, कभी कभी तो फ्री में बसें चलती हैं, और चलती भी है तो बहुत कम पैसा लगता है। पापा हैं ऐसे भर जाते जैसे गाय भैंस भरती नहीं, भर भर के जाती है, समझ में आए। और जाके कैसा में सवेरा उठते थे, नहा धो के चल गए। सवेरा तो देखते नहीं थे का उजाला है कि नहीं, अंधेरे में हैं, और एक दूसरे में धक्का देते हुए जाते थे जबरदस्ती। ना तो कैसा में लेडीजों का विवेक है, ना लेडीजों को जेंट्स का विवेक, और एक दूसरे में खूब धक्का मेल करते हैं और उसको धर्म समझे बैठे हैं। क्या करा, क्या चल रहा है बोलो? ना तो सील का पता, ना कुछ पता। समझ गया? जब से ज्ञान हो गया है कि भाई साहब ये मूर्खता है, धंधे अब छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गए। समझ आया? ज्ञान के बिना सारी दुर्दशा ऐसी हो रही है सभी आत्माओं की। समझ गए आप? तो कहते हैं ऐसे स्वभाव की दृष्टि हुए बिना दोष का वास्तविक त्याग नहीं हो सकता। इस प्रकार विकार और अविकार, विकार यानी रागादिक परिणतियां, अविकार यानी अपना आत्म द्रव्य स्वभाव, दोनों के भेद ज्ञान पूर्वक निर्विकार स्वभाव के आश्रय से विकार का त्याग होता है। कैसे दोष टलते हैं? देखो भगवान क्या कर रहे हैं वेदी पे बैठे हुए। अरे बोलो, अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा हमें क्या सिखाती है कि तुम अपनी तरफ देखो। जो ज्ञान का भंडार अंदर में पड़ा हुआ है, तो तुम्हारी पर्याय मेरी पर्याय में, कहते हैं मेरी पर्याय में तो सब दोष दूर हो गए हैं, क्योंकि हमारी पर्याय अब द्रव्य का अंदर में आनंद लूट रही है। समझ में आया? और तुम्हारी पर्याय भारी बात डोलती रहती है, इसीलिए तुम भारी बात 4 गति 84 लाख योनियों में डोलते रहोगे।
अगर तुम्हें हमारे जैसा बनना है तो पहले हमारे जैसा ज्ञान करो और उसका श्रद्धान करो और अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण करो, तो पर्याय में होने वाले दोष वे चले जाते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं क्या कहा? कहते हैं इस प्रकार विकार यानी मोराग्देश के परिणाम, अविकार माने बीतरागी स्वभाव, दोनों के भेद ज्ञान पूर्वक, दोनों का सच्चा ज्ञान करके निर्विकार स्वभाव के आश्रय से, क्या भाई साहब, किसके आश्रय से? निर्विकार स्वभाव। देखो मौसी मम्मी, पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है। क्या काम है? सही बात है। पर्याय का काम तो आश्रय लेने का है, अवलंबन लेने का है। अज्ञान दशा में वह पर का आश्रय लेती है और ज्ञान हो जाने पर वो अपने आत्मा का आश्रय लेती है। पर का आश्रय लेने से दोषों की उत्पत्ति होती है, अपनी आत्मा का आश्रय लेने पर निर्विकार रूप पवित्र पर्याय की उत्पत्ति होती है। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। पापा ऐसा धर्म कहाँ नहीं कर सकते हो आप? दुकान पे बैठ के कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पापा पापा हैं कि नहीं? अरे आपने एक बार कला सीख ली लौकिक में, मौसी आपने रोटी बनाने की कला सीख ली, तो कहाँ रोटी नहीं बना सकती हो आप, ये बताओ। हैं? हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप रोटी बना सकते हो। अरे हिंदुस्तान में ही नहीं है, जो अमेरिका अधिक में भी चले जाओगे विदेश में, वहां भी आप रोटी बना लोगे। समझ में आया? और छोटी सी बच्ची बालिका हो, हैं भाई साहब, 4-5 साल की हो, हैं, अथवा बड़ा भी हो जिसने रोटी कभी बनाई ही नहीं हो, तो सीखी नहीं हो, तो कहीं भी नहीं बना पाएगा। ऐसे ही ज्ञानियों ने माँ जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्म वस्तु को समझकर भाई साहब उसकी ज्ञान की पर्याय में कला उत्पन्न हुई है, सम्यक ज्ञान की कला उत्पन्न हुई है। आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। कला यानी का प्लस ला युगल टू कला, का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करे। अपनी शक्तियों को पहचान कर उनको पर्याय में प्रकट करे, उसी का नाम कला है। मोर आदेश की उत्पत्ति करना वो आत्मा के लिए बला है। समझ में आया भैया? कहते हैं विकार और विकार दोनों के भेद ज्ञान पूर्वक, विकार यानी मोराग्देश के परिणाम, अविकार यानी अपना वितरागी स्वभाव, द्रव स्वभाव, दोनों के भेद ज्ञान पूर्वक निर्विकार स्वभाव के आश्रय से। अब पर्याय का धर्म ये है कि अपने द्रव के साथ में रहे, द्रव का आश्रय ले। अब द्रव का आश्रय तो जब लेगी ना मौसी, जब वह द्रव का ज्ञान होगा। कैसे ले लेगी बताओ? बिना ज्ञान के पर्याय द्रव का आश्रय ले सकती है क्या? नहीं ले सकती। अब आपसे कहो कि ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का ध्यान करो, तो आत्मा का ध्यान तो जब करियो जब आत्मा का ज्ञान हो तुम्हें। ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है, शिक्षा के बिना कोई दीक्षा नहीं होती है। क्या? आत्मा के ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता है और शिक्षा के बिना कोई दीक्षा होती नहीं है। देखा देखी वो मत हो जाना। तो कहती है विकार और विकार दोनों के भेद ज्ञान पूर्वक निर्विकार स्वभाव के आश्रय से विकार का त्याग होता है। मोराग्देश रूपी परिणति का त्याग कैसे होता है कि अपने बर्भान आत्मा वर्तमान में वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जब पर्याय में ऐसी सच्ची समझ हो जाती है तब वह पर्याय पर द्रव पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है, तो उसकी पर्याय में दोषों का त्याग हो जाता है। ये बताया।
चलिए आगे। फिर कहते हैं इसका नाम प्रत्याख्यान है। क्या है? यही वास्तविक प्रत्याख्यान है। ये नहीं है भाई साहब पुस्तक पढ़ ली बोल दी है भाई साहब हमारे दोषों का है। बहुत से हमने ऐसे लोग देखे हैं। भिंड में तो यही परंपरा चलती है मुख्य रूप से, अन्य जगह भी चलती होगी है। पहले दोष कर लो खूब और फिर जो नमोकार मंत्र पढ़ लो, हो गया काम खत्म, दोषों का त्याग हो गया। मौसी है, पहले तो कीचड़ लगा लो और फिर बात साफ कर लो है। पहले खूब कैसे गलती कर लो है और फिर जाके कैसा जो नमोकार मंत्र पढ़ लो, सब दोषों का त्याग हो गया आपका। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। समझ में आया? ऐसा निश्चय प्रत्याख्यान ही आसन भव्य जीवों को हितरूप है। यही हितरूप है। समझे? आसन भव्य जीव ये होते हैं जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान है और जो अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए हैं वे अति आसन भव्य जीव हैं। वे निकट में ही कैसम केवल ज्ञान रूपी पर्याय और सिद्ध पर्याय को प्राप्त करने वाले हैं। सही बात। समझ आया? अब देखिएगा यहाँ पर एक पाषाण का उदाहरण देते हैं। जैसे स्वर्ण पाषाण उपाधि है, उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य है, वैसा अंध पाषाण उपाधि नहीं है। पाषाण यहाँ लिया टीका में परम प्रबलधाई देव में पाषाण का उदाहरण लिया है। जैसे स्वर्ण पाषाण उपाधि है, उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य है, वैसा अंध पाषाण उपाधि नहीं है। अब गायक मूर्ति आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ बीतरागी प्रत्याख्यानी उपाधि है और रागादि भाव उपाधि नहीं है। देखो स्वर्ण पाषाण उपाधि है, स्वर्ण है ना, स्वर्ण की चट्टान होती, पाषाण पत्थर होता है, समझ रहे हैं? क्या स्वर्ण ग्रहण करने योग्य है, कालमा नहीं। कालमा तो जो है भाई साहब वो तो कैसे में ये है, समझ गए नहीं आप? पाषाण शुद्ध पाषाण वह ग्रहण करने योग्य है और कालिमा जो है वो कैसे वो तो ये है। क्या? वह उपाधि नहीं है। अंध पाषाण यानी पत्थर आदि, स्वर्ण पाषाण यानी स्वर्ण पाषाण अंध पाषाण दोनों में अंतर है कि नहीं है? अंध पाषाण मतलब जो सोना नहीं है, समझ? पत्थर आदि हैं, पत्थर है ये आपके कौन से क्या कहा पड़े रहते हैं, आप तिजोरी में रखते हो क्या? हैं? पत्थर जो है उसे अंध पाषाण कहते हैं, समझ गए आप? और सोने को जो है स्वर्ण पाषाण कहा गया। तो स्वर्ण पाषाण उपाधि यानी ग्रहण करने योग्य है और अंध पाषाण जो है पत्थर वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। ये तो उन्होंने दिया एक दृष्टांत। उसी प्रकार से गायक मूर्ति आत्मा के आश्रय से प्रकट हुआ बीतरागी प्रत्याख्यानी उपाधि है और रागादि भाव उपाधि नहीं है। क्या? अपना जो आत्म वस्तु है उसका आश्रय लेके पर्याय में बीतराग धर्म प्रकट करना वह आत्मा के लिए प्रकट करने की अपेक्षा से उपाधि है और रागादिक परिणति जो हमारी आत्मा में संसार अवस्था में देखी जाती हैं वे सब ये हैं। तो समझा? वह उनकी रुचि छोड़ दीजिएगा। अब देखिए जिस प्रकार उसी को समझाते हैं। अब कुछ ये तो मूल लाइन जो है पदम प्रमलधाई देव मुनराज की पढ़ी, ये कोई सोनगढ़ वालों की नहीं है मौसी है क्या? ये मूल लाइन तो जो हमने आपको पढ़ी है वो पदम प्रमलधारी देव मुनराज की पढ़ी है। अब उसको स्पष्टीकरण कुछ गुरुदेव श्री करते हैं, उसमें एक भी अक्षर अपना नहीं मिलाते हैं। समझ में आया? जैसा है वैसा ही का वैसा हमको स्पष्ट करते हैं। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो आगे गुरुदेव श्री समझा देते हैं। जिस प्रकार जिस पत्थर में से सोना निकलता है उसे जगत स्वीकार करता है। समझ नहीं आप? जिस प्रकार जिस पत्थर में से सोना निकलता है उसे जगत स्वीकार करता है
और जिस पत्थर में से सोना नहीं निकलता है उसे जगत स्वीकार नहीं करता। उसी प्रकार संसार शरीर के प्रति भोग का भाव तो पत्थर जैसा है। कैसा है? संसार शरीर के प्रति भोग का भाव है, समझ गया? राग भाव, भोग का भाव वह तो पत्थर जैसा है। उनसे विरक्त होकर चैतन्य का आश्रय लेना। क्या का आश्रय लेना? चैतन्य का आश्रय लेना, वही का। उनसे विरक्त होकर, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर चैतन्य का आश्रय लेना वह प्रत्याख्यान है। और ऐसा प्रत्याख्यान भव्य जीवों को उपादेय है। समझ लिया? जिनका संसार नजदीक है वे जीव ऐसा काम अपनी पर्याय में करते हैं। समझ लिया? वे भव्य जीव है। पहले ज्ञान में ऐसा निर्णय होना चाहिए कि मेरा स्वरूप विकार रहित शुद्ध स्वर्ण के समान है और विकार मेरा स्वरूप नहीं है। जिसने ऐसा भेद ज्ञान किया हो तथा शरीर तथा विकार इत्यादि समस्त प्रभावों से चैतन्य की भिन्नता जानी हो उसके प्रति सच्चा निर्वेद होता है। ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य की रुचि का सद्भाव और संसार शरीर भोगों की रुचि का अभाव, ऐसी निर्वेद किसे कहना वो बताया यहाँ पर। ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य की रुचि का सद्भाव और संसार शरीर भोगों की रुचि का अभाव, ये सब पर्याय का काम है? ऐसा निर्वेग है वह प्रत्याख्यान का कारण है। जिसे ऐसा भेद ज्ञान नहीं है उसे प्रत्याख्यान नहीं होता। अज्ञानी को जो आहार आदि के त्याग का स्वभाव होता है वह वास्तविक प्रत्याख्यान नहीं है। समझ गए आप? जो 4 प्रकार का आहार करते हैं, आहार का त्याग करते हैं, उन जीवों की पर्याय में जो स्वभाव होता है भाई साहब, वह वास्तविक निश्चय प्रत्याख्यान नहीं है। क्योंकि शुद्धता रहित अकेला स्वभाव तो अंध पाषाण समान है। स्वभाव को क्या लिया है? अंध पाषाण के समान है। जिसे संसार शरीर के प्रति प्रेम है उसे तो मिथ्यात की भी पहचान नहीं है। काहे की पहचान नहीं है? कि मिथ्यात किसे कहते हैं उसे पता तक नहीं है। जबकि जैन दर्शन में सबसे बड़ा पाप का अगर किसी का नाम है तो वह मिथ्यात भाव है। क्या कहा भाई साहब? वे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से भी बड़ा पाप क्या है भाई साहब? इसकी चर्चा तो अन्य मतों में तो है ही नहीं है। क्या अन्य मतों में ये बात तो आपको मिल जाएगी भाई साहब, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, कुशील, परिग्रह, इनकी बातें तो मिलेंगी। लेकिन मिथ्यात क्या चीज होती है इसकी खबर तक नहीं है। समझ में आया? और दिगंबर धर्म में भी कुछ ही लोग जो तत्व का अभ्यास करते हुए समझते हैं कि वास्तव में मिथ्यात भाव सबसे बड़ा पाप है, वह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। समझ में आया? तो कहते हैं अज्ञानी को जो आहार आदि के त्याग का स्वभाव होता है वह वास्तविक प्रत्याख्यान नहीं है। क्योंकि शुद्धता रहित अकेले स्वभाव को अंध पाषाण समान है। जिसे संसार शरीर के प्रति प्रेम है उसे तो मिथ्यात की भी पहचान नहीं है। पुण्य तथा पाप, शरीर अथवा भोग इत्यादि कोई मेरी चीज नहीं है। मैं तो ज्ञानानंद स्वरूप चैतन्य देव हूँ। कौन हूँ मैं? अरे भैया कौन हो? बस इसी की माला जपो मौसी। इसकी माला जपोगे तो पर्याय में सारे दोष निकल जाएंगे। मैं ज्ञानानंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, कहते हैं चैतन्य देव हूँ। इस प्रकार जिसे भेद ज्ञान हो उसे पहले मिथ्यात की सच्ची पहचान होती है। जो अपने आप को ज्ञाय परमात्मा देखता है उसको ही वास्तव में सच्ची मिथ्यात की पहचान होती है। और बाद में चैतन्य में स्थिर होने से रागादिक का प्रत्याख्यान हो जाता है। मिथ्यात को टले बिना भाई साहब पर्याय में कभी भी निश्चय प्रत्याख्यान तो होता ही नहीं है। समझ नहीं आप?
अब चलिए, अब जिसे राग के प्रति रुचि है, ये दुर्गा आंटी का कट क्यों रहा है? चलिए, अब अपना समय हो गया है, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ पीछे, एक पैराग्राफ और पढ़ लेता हूँ छोटा सा। जिसे राग के प्रति रुचि है, आदर है, उसे तो राग तथा मिथ्यात का भी प्रत्याख्यान नहीं होता है। और जिसे चैतन्य की रुचि प्रकट हुई है, अपने भगवान आत्मा की रुचि प्रकट हुई है और राग की रुचि नष्ट हो गई है, उसे समझ नहीं आप, उसे ही सच्चा प्रत्याख्यान होता है। अब कहते हैं प्रत्याख्यान तो मोक्ष का कारण है, इसकी चर्चा अपन कल पढ़ेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमो कर मंत्र। बोलो द्वादशांजलि मंगलवाणी माता की।